Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. I am here with you with the lecture number 24 of data structures and algorithms course. And today we are going to start a new topic. Actually, there will be multiple lectures on this topic, which is the sorting algorithms. So, what are sorting algorithms? They are used to sort values, or you can say records in a collection. Before starting the lecture, let me introduce myself. My name is Dr. Aftab Akram, and I have done my PhD in computer science from South China Normal University in Guangzhou, China. And currently, I'm working as a lecturer division of Science and Technology, University of Education, Lahore. Sorting algorithms बेसिकली इनका पर्पस क्या है कि अब सपोज करें कि हमारे पास एक अरे है, एक इंटीजर अरे है, और उसमें हमारे पास वैल्यूज़ जो है वो स्टोर है, और हमने जब इसमें इंसर्ट किया है इनको वैल्यूज़ को, तो हमने इनको बस इस तरह किया है कि अरे के एंड पे हम वैल्यूज़ को ऐड करते गए, तो हमें ये नहीं पता कि ये वैल्यूज़ से ऑर्डर पे है या नहीं है। तो सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स बेसिकली ये करेंगे कि टिपिकली ये करते हैं कि ये वैल्यूज़ को लोएस्ट से हाईएस्ट के ऑर्डर में इसको जो है वो स्टोर कर देते हैं। तो अब इसमें एसेंशियली इस तरह से होगा कि जो लोएस्ट वैल्यू होगी वो लोएस्ट इंडेक्स पे होगी, जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो यहाँ पे हाईएस्ट इंडेक्स पे होगी, बिकॉज दिस फर्स्ट इंडेक्स इज़ 0 एंड दिस लास्ट इज़ n-1। तो इस तरह से हम टिपिकली इसको लेते हैं। तो हमारा पर्पज़ ये होगा कि हम इस तरह से करें कि वैल्यूज़ को इस तरह से ऑर्डर में रखें कि जो लोएस्ट वैल्यू है वो लोएस्ट इंडेक्स में, और जो हाईएस्ट वैल्यू हाईएस्ट इंडेक्स पे वो स्टोर हो जाए। तो इस तरह से हम इन वैल्यूज़ को इस अरे को सॉर्ट कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि अगर हमें कोई ज़रूरत पड़ती है किसी वैल्यू को सर्च करने की, तो हम उसको ईज़िली जो है इस अरे में जो है विद इन दिस अरे वी कैन सर्च इट वेरी ईज़िली। अगर तो सॉर्टेड नहीं है तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि हम सिर्फ एक सिक्वेंशियल सर्च यूज़ कर सकते हैं, जो कि टर्न बाय टर्न तमाम वैल्यूज़ को देखेगी, और उस वक्त तक उसने इस अरे में सर्चिंग करते रहना जब तक उसको करेक्ट वैल्यू जो है वो नहीं मिल जाती। लेकिन अगर सॉर्टेड हो तो हम इसके अलावा जो बेटर एल्गोरिथम्स हैं जैसे कि बाइनरी सर्च है, हम उसको जो यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। तो सॉर्टिंग प्रॉब्लम बेसिकली क्या होती है कि वी हैव गिवन अ सेट ऑफ रिकॉर्ड्स लाइक दिस वन R1, R2, R3 एंड Rn विद की वैल्यूज़ K1, K2 and Kn, and sorting problem is to arrange the records into any order such that the records RS1, RS2 these are sorted records, these are unsorted records। ये जो है ये unsorted है और ये sorted है। ये हमने उसके साथ इसलिए S लगा दिया ताकि आइडिया रहे कि sorted और unsorted में क्या डिफरेंस है। हैव कीज़ ओबेइंग द प्रॉपर्टी। इसी तरह से हमने कीज़ को भी इनका सब्स्टिट्यूट भी चेंज कर दिया, K1 से KS1 कर दिए। इससे पता चल रहा है कि एक्चुअली ये सॉर्टेड जो है ये कीज़ हैं, दे आर नॉट अनसॉर्टेड कीज़। तो इसमें से जैसे हम देख रहे हैं कि ये अरेंज्ड हैं रिकॉर्ड्स, RS1, RS2, RSN तक जो है रिकॉर्ड है। और अगर इनकी हम कीज़ देखें, क्योंकि हम कीज़ को यूज़ करते हैं इनको सॉर्ट करने के लिए, सो KS1 विल बी ऑलवेज द लोएस्ट की। अगर ये सिर्फ इंटीजर है तो ये लोएस्ट वैल्यू होगी, और ये जो है ये उसमें क्या होगी, दिस विल बी द हाईएस्ट वैल्यू। ओके, तो ये इसकी एक प्रॉपर एक डेफिनेशन है। इन अदर वर्ड्स द सॉर्टिंग प्रॉब्लम्स इज टू अरेंज अ सेट ऑफ रिकॉर्ड्स सो दैट द वैल्यूज ऑफ द की फील्ड्स आर इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। नॉन डिक्रीजिंग इसका मतलब ये है कि इंक्रीज़ हो रही है, तो लोएस्ट है वो ऑलवेज जो है वो सबसे पहले होगी, फिर जो अगली उससे होगी की वैल्यू वो उससे एक स्टेप एक ग्रेटर होगी। अगर आप दो कंसेक्टिव वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो पहले वैल्यू है वो स्मॉलर है और जो नेक्स्ट वैल्यू है वो उससे ग्रेटर है।
Sorting algorithm is said to be stable if does not change the relative ordering of records with the identical key values. अब ऐसा अगर सिनेरियो आ जाए कि दो वैल्यूज जो सेम आ जाए, दो की वैल्यूज जो सेम आ जाए, सपोज के एक भी 2 है दूसरी भी 2 है, तो अब इसमें जो है वो ये होगा कि इनकी पोजीशन को हम चेंज नहीं कर सकते बिकॉज दे आर बोथ इक्वल, तो हम इनको एज इट इज़ अनटच ही रहने देंगे। तो ये इसको इसके ऑर्डर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ना ही एल्गोरिदम जो है वो उसका ही पर्पज़ है कि अगर वैल्यू सेम है तो तब भी उनका ऑर्डर जो है वो चेंज करे। ये ऑर्डर सिर्फ उस वक्त में चेंज होगा कि अगर इस पोजीशन पे वैल्यू जो है वो बड़ी हो, ग्रेटर हो, और इस पोजीशन पे जो है वो वैल्यू स्मॉलर हो, तब ये ऑर्डर चेंज होगा। अगर सेम है तो फिर ये ऑर्डर जो है वो चेंज नहीं होगा। When comparing two sorting algorithms, the most straightforward approach would seem to be simply program both and measure their running time। ये सिंपल सा एक ये है कि ठीक है कि आप if you have more than one algorithms to sort the values, तो आप क्या करें कि उनको इम्प्लीमेंट करें, प्रोग्राम बनाएं, फिर उनको रन करें और आप देखें कि दोनों एल्गोरिथम को सेम इनपुट दें और देखें, चेक करें कि कौन सा एल्गोरिथम जो फास्ट रन करता है। लेकिन एक्चुअली ये इतना सिंपल नहीं है बिकॉज के सच कंपैरिजन कैन बी मिसलीडिंग बिकॉज द रनिंग टाइम फॉर मैनी सॉर्टिंग एल्गोरिथम डिपेंड्स ऑन स्पेसिफिक ऑफ द इनपुट वैल्यूज़। तो वो इनपुट वैल्यूज़ पे भी डिपेंड करता है कौन सी हैं। अगर तो आपने सेम इनपुट यूज़ नहीं की तो उस सूरत में भी प्रॉब्लम हो सकती है। इन एडिशन टू दीज प्रॉब्लम्स, the number of records, the size of keys, and the record, the allowable range of the key values, and the amount by which the input records are out of order can all greatly affect the relative running times of sorting algorithms। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, वन बाय वन उनको लिस्ट किया गया कि फर्स्ट चीज़ हमने देखनी है कि नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स कितने हैं, कीज़ की और रिकॉर्ड्स का साइज़ कितना है, और रेंज कितनी है की वैल्यूज़ की, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कितने रिकॉर्ड्स हैं वो दे आर आउट ऑफ ऑर्डर। क्या एक उसमें एक वर्स्ट केस ये हो सकता है, हम उसको हम इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। सपोज़ के एक रे है और ये रे जो है वो ऑलरेडी हाईएस्ट टू लोएस्ट वैल्यू जो है वो सॉर्ट हुई है। इसका मतलब है कि जो हाईएस्ट वैल्यू है वो लोअर इंडेक्स पे और जो लोएस्ट वैल्यू है वो हाई इंडेक्स पे। ये n-1 हमारे पास है। अब हमने इसको जो है वो ये करना है कि लोएस्ट टू हाईएस्ट करना है, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि जो लोएस्ट वैल्यू है वो लोएस्ट इंडेक्स पे आ जाए और जो हायर वैल्यू है वो हायर इंडेक्स पे आ जाए। तो इसमें फिर क्या होगा कि हमें तमाम के तमाम रिकॉर्ड हैं उनकी पोजीशन को जो है वो चेंज करना पड़ेगा। तो ये भी इससे ज़ाहिर बात है इसमें टाइम जो है ज़्यादा लगे। अगर कुछ रिकॉर्ड्स जो हैं वो आउट ऑफ ऑर्डर है तो उनको तो हम इजीली जो है वो हम उनको ऑर्डर में कर सकते हैं कम टाइम में, लेकिन अगर ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो लग सकता है। When analyzing sorting algorithms, it is traditional to measure the number of comparison made between कीज़। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि जब भी हम रिकॉर्ड्स को सॉर्ट करते हैं तो हम उनके कीज़ को कंपेयर करते हैं, उनकी वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करते हैं कि वैल्यूज़ जो है वो कंपैरिजन। ज़ाहिर सी बात है कि हम इसमें कंपैरिजन ऑपरेटर जो है वो यूज़ करेंगे, और कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में आपको पता है कि इट्स लाइक लेस दैन और ग्रेटर दैन सिंबल। तो ये बाइनरी होते हैं, इनका जो है वो आपको जो रिज़ल्ट है वो ट्रू या फॉल्स मिलेगा। तो हमें ये देखना है कि हम कितने कंपैरिजन्स करना है। हमारा यहाँ पर पहला टारगेट ये है कि हम कम से कम कंपैरिजन्स परफॉर्म करें, क्योंकि हर कंपैरिजन का जो है उस पर ज़ाहिर बात है कि कंपटीशन होगी और उसमें टाइम जो है वो लगेगा। दिस मेजर यूजली क्लोजली रिलेटेड टू द रनिंग टाइम फॉर द एल्गोरिथम एंड हैज़ एडवांटेज ऑफ बीइंग मशीन एंड डाटा इंडिपेंडेंट। तो ये है कि हमने ये देखना है कि जो एल्गोरिथम है वो कितने कंपैरिजन्स परफॉर्म कर रहा है। तो ये उसकी हम एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस के लिए इस मेजर को जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं, नंबर ऑफ कंपैरिजन्स को। However, in some cases, records might be so large that their physical movement might take a significant fraction of total running time. So it might be appropriate to measure the number of swap operations performed by the algorithms। तो ये दो चीज़ें टिपिकली जो है वो हम देखते हैं
एक तो ये कि कंपैरिजन कितने हैं, दूसरी ये कि अगर हमें वैल्यूज़ को स्वैप करना पड़ता है तो उसमें कितना टाइम जो लगता है, नंबर ऑफ़ स्वैप्स है वो कितने हैं। तो टिपिकली जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम हम भी अभी डिस्कस करेंगे तो इन दोनों चीज़ों को जो है वो हम इनको देखेंगे। एक चीज़ तो ये है कि नंबर ऑफ़ कंपैरिजन कितने इसमें है, और दूसरी चीज़ ये कि कितने स्वैप ऑपरेशन जो हमें परफॉर्म करने पड़ रहे हैं। In most application we can assume that all the codes and keys are fixed line and that a single comparison or single swap operation requires a constant amount of time regardless of which keys are involved। तो ये हम एक जनरली हम अज्यूम कर लेते हैं कि हम ज़्यादा इसको डिटेल में ना जाए और इसकी कम्प्लेक्सिटी में ना जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक सिंगल कंपैरिजन सिंगल स्वैप है, इट रिक्वायर्स अ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम रिगार्डलेस ऑफ विच कीज़ आर इन्वॉल्व। और उसमें यह है कि बाज़ ऐसे हो सकता है कि जो कीज़ की लेंथ है वो वेरिएबल हो सकती है, तो उसमें जब आप कीज़ को कंपैरिजन करेंगे तो उसमें टाइम जो है ज़्यादा लग सकता है। इसके अलावा ये हो सकता है कि रिकॉर्ड्स, नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स हैं जो सॉर्ट करने हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है, देयर आर स्मॉल नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स टू बी सॉर्टेड। और तीसरा है कि एक रिस्ट्रिक्शन हम लगा सकते हैं कि यूज़ एज लिटल मेमोरी एज पॉसिबल, कि हम ये कहते हैं कि एल्गोरिथम जो है ज़्यादा मेमोरी यूज़ ना करें कि और मेमोरी रिस्ट्रिक्शन हम उस पर जो अप्लाई कर सकते हैं। तो दीज आर सम स्पेशल केसेस, लेकिन अभी हम डिस्कशन के लिए ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो कंपैरिजन और स्वैप है दे रिक्वायर अ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम। तो हमने डिस्कस करने हैं 3 एल्गोरिथम। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, ये बहुत सिंपल से एल्गोरिथम है और काफ़ी इंट्यूटिव है। टिपिकली इनकी जो इंस्पिरेशन है वो हम एवरीडे लाइफ से जो है वो ली गई है। लेकिन इन एल्गोरिथम्स के साथ एक जो इशू है वो ये है कि इनका जो रनिंग टाइम है वो क्वाड्रेटिक है। थीटा ऑफ एन स्क्वायर जो है वो इनका टिपिकल इनका रनिंग टाइम है। तो ये रनिंग टाइम जो है ये इतना अच्छा नहीं समझा जाता है। तो हम ये करेंगे कि हम ये 3 एल्गोरिथम्स हम डिस्कस करेंगे, इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट। तो इनको हम 1 बाय 1 देखते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनकी मेथडोलॉजी में, इनकी टेक्निक में। तो कॉमन चीज़ इसमें यह है कि ये सारे एल्गोरिथम्स जो हैं देयर एवरेज दिन का जो रनिंग टाइम है दैट इज़ थीटा ऑफ एन स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने इंसर्शन सॉर्ट को डिस्कस करना है। इंसर्शन सॉर्ट इटरेट्स थ्रू अ लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, each record inserted in turn at the correct position within a sorted list composed of those records already processed। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले एक अनसॉर्टेड लिस्ट होगी और उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम टर्न बाय टर्न जो है सबसे पहले हम टॉप जो 2 रिकॉर्ड है उनको देखेंगे कि वो ऑर्डर में कि नहीं है। अगर वो ऑर्डर में नहीं है तो उनको ऑर्डर में करके फिर हम तीसरे रिकॉर्ड की तरफ जाएंगे, उसको उसकी करेक्ट पोजीशन पर इंसर्ट करेंगे और उसके बाद फिर चौथे फिर 5वें फिर इस तरह से बारी बारी सब रिकॉर्ड्स को जो है वो देखेंगे। इसकी जो एक जो रियल वर्ल्ड इसकी इंस्पिरेशन ली जा सकती है दैट इज़ फ्रॉम सॉर्टिंग टेलीफोन बिल्स बाय डेट। तो सपोज़ कि आपके पास जो है वो टेलीफोन बिल्स हैं और वो सॉर्टेड नहीं है, तो आप उनको डेट वाइज सॉर्ट करना चाह रहे हैं, हर मंथ का बिल जो है वो सॉर्ट हुआ वो। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो टॉप पे दो बिल पड़े हुए हैं आप उनको देखेंगे कि उनमें से जो है वो क्या वो ऑर्डर में है। तो अगर वो नहीं है तो उनको आप ऑर्डर में कर देंगे। फिर उसके बाद आप एक तीसरा बिल पाइल में से जो आपकी जो टेलीफोन बिल्स का जो एक ढेर लगा हुआ है उसमें से आप तीसरा बिल उठाएंगे। अब देखेंगे कि उसकी पोजीशन कहाँ पे आती है, उसको उस करेक्ट जगह पे इंसर्ट करेंगे और इस तरह से जो है वो आप पे चौथा बिल उठाएंगे, उसको उसकी करेक्ट जगह पे इंसर्ट करेंगे। इस तरह करते करते जो है वो सारे रिकॉर्ड्स को जो है सारे बिल्स को जो आप सॉर्ट कर लेंगे। तो इसमें जो है ये बड़ी बड़ी एक सिंपल सी एक टेक्निक है। तो इसको अगर हम देखें तो ये देखें कि सबसे पहले हमने स्टार्ट करना है पहले 2 रिकॉर्ड्स में। तो पहले 2 रिकॉर्ड्स में देखेंगे हमने इनको कंपेयर किया, अगर ये ऑर्डर में है तो ठीक है हम इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे, अदरवाइज़ हम इसको स्वैप करेंगे। तो इसमें जो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन ऐसे होगा कि सबसे पहले कंपैरिजन होगा, सपोज के 42 इज़ लेस दैन 20। अगर ये ट्रू है तो इसको हम ऐसे एज इट इज़ रहने देंगे, अगर ट्रू नहीं है ये फॉल्स है तो हम इनको स्वैप कर देंगे। जब ये दोनों स्वैप हो गए
अब हमने अगली वैल्यू की तरफ आना है और ये देखना है कि उसका कंपैरिजन हमने करना है इन दोनों के साथ, और इन दोनों के साथ कंपैरिजन करेंगे। इसमें देखेंगे कि क्या ये पहली वैल्यू से छोटा है या बड़ा है। तो अगर ये पहली वैल्यू छोटी है तो इट्स ओके, हम इस चीज़ को यहीं पर रहने देंगे। लेकिन अगर पहली वैल्यू बड़ी है तो हम इसको स्वैप कर देंगे, दैट्स इट। अच्छा, उसके बाद फिर ये है कि जब ये स्वैप हो गया फिर हम अगली वैल्यू की तरफ आएंगे, 13 की तरफ। इसको देखेंगे, उसको सबसे पहले हम टॉप वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे। तो इसमें अब ये होगा कि हमने इसके साथ कंपेयर किया, अगर ये छोटी है तो ये स्वैप कर दिया, अदरवाइज़ जो है क्या हुआ कि हम क्या करेंगे कि फिर उसको अगली वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे, फिर उससे अगली वैल्यू के साथ। जैसे यहाँ पर 28 है तो 28 को पहले हम 13 के साथ कंपेयर करेंगे, लेकिन 13 चूँकि 28 से छोटा है तो इसलिए इसको हम इसी पोजीशन पर रहने देंगे। फिर हम अगली वैल्यू की तरफ आएंगे 17, 17 भी 28 से छोटा है इसलिए इसको भी हम यहीं पर रहने देंगे। फिर 28 भी जो है वो भी छोटा है तो इसको भी हम यहीं पर जो है वो रहने देंगे। तो फाइनली 42 के साथ कंपेयर करेंगे। तो 42 चूँकि जो है वो 28 से बड़ा है तो इनकी पोजीशन को हम आपस में स्वैप कर देंगे। सेम ये प्रोसेस जो है 14 के साथ करेंगे। 14 जो 13 से बड़ा है तो इसलिए 13 को हम नहीं टच करेंगे, लेकिन 17 जो 14 से जो है वो चूँकि बड़ा है तो हम क्या करेंगे कि हम इनकी पोजीशन को जो है वो चेंज कर देंगे। इसको हम इस यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, इस जगह पे इसके करेक्ट ऑर्डर में जो है वो इंसर्ट कर देंगे। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट वैल्यू की तरफ आएंगे, फिर उसके बाद फिर उससे नेक्स्ट वैल्यू की तरफ आएंगे। और इस तरह से आप अगर देखें तो हम एक्चुअली ये कर रहे हैं कि वैल्यू को पिक करके उसको उसकी करेक्ट जगह पे इंसर्ट कर रहे हैं, जहाँ से इस टेक्निक का नाम जो है वो इंसर्शन सॉर्ट जो है वो हमने इसका नाम इंसर्शन सॉर्ट पड़ गया कि ये वैल्यू को पिक करती है और उसको उसके राइट जगह पे जो है वो इंसर्ट कर देती है। इसका एल्गोरिथम अगर देखें तो इसमें एक्चुअली हमें दो लूप्स जो वो यूज़ करनी पड़ेंगी। एक आउटर लूप होगी जो बेसिकली जो है वो अरे को, जैसे आपकी अरे है तो ये देखें ये i to n-1 अरे का साइज़ है n-1 वहाँ तक होगी। और ये करंट हमारी की वैल्यू है कि करंटली हम इस वक्त जो है वो कहाँ पे हैं। और ये हमने एक वेरिएबल जो है वो लिया है दैट इज़ जे, जिससे हम सेकंड लूप को क्रिएट करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो वाइल जे इज़ ग्रेटर देन 0, यहाँ पे अब ये जो है ये हमारे पास सेकंड लूप है, ये नेस्टेड लूप हो गया। यहाँ पे आप फॉर लूप भी यूज़ कर सकते हैं, वाइल लूप भी यूज़ कर सकते हैं, दैट्स ओके, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। तो हमने यहाँ पे कंडीशन जो है वो एक कंपाउंड कंडीशन जो है वो दी है कि इसमें ये होना चाहिए कि जे शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड अरे जो है उसका जो है वो j-1 जे शुड बी ग्रेटर देन की। तो यहाँ पे हमने ये की वैल्यू जो है वो यहाँ पे हमने ली हुई है, और ये की वैल्यू जो है वो हर जो है वो यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं कि ये जो है ये हमने j-1 जो है वो लिया है, तो इसको हम की वैल्यू के साथ कंपेयर कर रहे हैं। इट शुड बी ग्रेटर देन की। अगर ये लेस देन होगी तो ये फिर यही वहीं पे जो है ये स्टॉप हो जाएगी। और उसके बाद हमने करना है कि इसको कंपेयर करना है, दो कंसेक्टिव वैल्यूज़ हैं उसको हमने दोनों को आपस में हमने कंपेयर करना है। आप देखिए कि यहाँ पे इसकी इंडेक्स देखें जे है और j-1 है, तो ये एक जो है एक करंट वैल्यू, तो ये एक्चुअली जो है ये जो यहाँ पे ये जो जे है दिस इज़ एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग दिस सब अरे जो कि सॉर्टेड अरे है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे ये जो यहाँ पे हम जो j-1 ले रहे हैं दिस इज़ एक्चुअली तो ये जो j- तो इसमें हम ये देख रहे थे कि हम इसमें एक्चुअली क्या करेंगे कि दो लूप्स है जिस तरह से हम यूज़ कर रहे हैं। तो जो इनर लूप है एक्चुअली ये दो कंसेक्टिव एलिमेंट्स को जो है वो कंपेयर कर रही है, और हर अट्रेशन में क्या होगा कि वो हम एक एक स्टेप जो है वो बैकवर्ड चलते जाएंगे। ये एक्चुअली इसका जो है वो डिक्रीमेंट इसका जो है वो ऑपरेटर है। और ये आप देख सकते हैं कि और यहाँ पे हम उसकी वैल्यू को हर अट्रेशन में उसको जो है वो डिक्रीमेंट करते जाएंगे। और ये लूप इस वक्त तक चलती रहेगी जब तक ये दोनों कंडीशन जो ट्रू है। यहाँ तो जे जो है वो 0 से लेस नहीं हो जाता, बिकॉज़ यहाँ पे हम उसको जो है वो यहाँ पे अगर आप देखें तो जे को फर्स्ट इटरेशन में जे की वैल्यू 1 होगी,
सेकंड इटरेशन में 2 हो जाएगी। तो इस तरह से ये रिड्यूस होती होती जो है वो ये रिड्यूस होगी और उसके बाद जो है ना ये ज़ीरो पे आएगी। लेकिन हमने इसको जो है वो ज़ीरो से ग्रेटर रखना है। और यहाँ पर ये है कि जो हम जो टॉप वैल्यू है जो कि बिल्कुल टॉप पर है, दैट शुड बी ग्रेटर देन की वैल्यू वो है जहाँ पे इस वक्त करंटली जो है वो हम वहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि हम जो हमारी मेन अरे है उसमें एक एक स्टेप जो हम आगे जाते जा रहे हैं। तो इसका जो इसेंशियली इसका जो वर्किंग में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको ये 2 नेस्टेड लूप्स हैं वो आपको यूज़ करनी पड़ेंगी। एक आउटर फॉर लूप होगी जो कि आपकी पूरी अरे में 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप जो है वो जाएगी, और दूसरी हमारी इनर जो है लूप होगी जो कि हमारी सॉर्टेड वो अरे को हम उसको चेक करेंगे। और ये हर इटरेशन में क्या होगा कि ये जो हम अरे चेक कर रहे हैं इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। सबसे पहले ये पहले 2 एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे, उसके बाद पहले 2 एलिमेंट्स को छोड़ के फिर तीसरे एलिमेंट को साथ मिला लेंगे, फिर चौथे को, फिर पाँचवें को। इस तरह से हर इटरेशन में ये ये जो इनर लूप है इसकी इटरेशन जो है वो एक एक स्टेप जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। ओके, तो इंसर्शन सॉर्ट की जो परफॉर्मेंस है उसकी बात कर लें तो 2 लूप्स आर नीडेड टू इम्प्लीमेंट इंसर्शन सॉर्ट। द आउटर लूप scans through the entire array. The inner loop compares array values and swap the values if needed. For example, if initially array was sorted from highest to lowest value, now we want to sort it from lowest to highest. Then in each iteration of outer loop, the number of swaps in inner loop will be 1 for first iteration, 2 for 2 second and so on. तो इसमें ये एक्चुअली वर्स्ट केस सिनेरियो को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिसमें जो अरे है वो रिवर्स ऑर्डर में सॉर्टेड थी। अब हम उसको जो है वो पहले हाईएस्ट से लोएस्ट में सॉर्टेड थी, अब हम उसमें लोएस्ट से हाईएस्ट में जो है वो सॉर्ट करें। तो इसमें अब क्या होगा कि इस सिनेरियो में क्या होगा कि क्योंकि हर वैल्यू जो है आउट ऑफ ऑर्डर है, तो इस वजह से क्या होगा कि जो हमारी इनर लूप जो आउटर लूप है उसकी एक इटरेशन में, पहली इटरेशन में जो इनर लूप है उसमें जो है वो इनर लूप जो है वो 2 एक स्वैप करेगी, तो सेकंड इटरेशन होगी उसमें 2 करेगी, फिर थर्ड इटरेशन में 3 स्वैप करेगी। इस तरह से जो है वो ये प्रोसेस जो है। और जो टोटल नंबर स्वैप्स होंगे दे विल बी समीशन है। इसमें अगर आप देखें आई इज इक्वल टू 2 to n और ये n स्क्वायर बाई 2 या थीटा ऑफ n स्क्वायर जो है ये इसकी कम्प्लेक्सिटी जो है वो आएगी। The best cases occur if the array is already sorted from lowest to highest and then no swaps will be needed. ये इसका बेस्ट केस है। And the total number of comparison will be n minus 1, which is the number of times the outer for loop executes. तो ये होगा कि जो स्वैप्स हो रहे हैं वो चूँकि इनर लूप में हो रहे हैं, तो इसलिए हमें जो है वो इसको जो है वो कंपैरिजन, इसको कंपेयर करने की जो है वो ज़रूरत जो है वो नहीं है कंपैरिजन्स की। तो उसमें सिर्फ हम कंपैरिजन करेंगे लेकिन स्वैप जो नहीं करेंगे, अरे जो है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। That's the best case for insertion sort and the cost for insertion sort in the best case is theta of n। और ये जो है ये थीटा ऑफ एन स्क्वायर से काफ़ी बेटर है, लेकिन मसला ये है कि इसमें जो है वो थीटा ऑफ एन स्क्वायर इट्स ज़्यादा रिलायबल इंडिकेशन है कि जो कि इसका टिपिकल रनिंग टाइम होगा, हम उसको एक मैक्सिमम लिमिट के तौर पे जो हम उसको ले सकते हैं, वी कैन टेक इट एज अ लिमिट। नेक्स्ट हमने जो सॉर्टिंग टेक्निक डिस्कस करनी है दैट इज़ द बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट कंसिस्ट ऑफ सिंपल डबल फॉर लूप। इसमें भी एक जो है वो डबल फॉर लूप यानी कि एक आउटर लूप और एक इनर लूप जो है वो यूज़ होगी। The first iteration of the inner for loop moves through the record array from bottom to top, comparing adjacent keys. If the lower index key value is greater than its higher index neighbor, then the two values are swapped. Once the smallest value is encountered, the process will cause it to bubble up to the top of the array. The second pass through the array repeats this process. However, because we know that the smallest value reached at the top of the array on the first pass, there is no need to compare the top 2 elements in the second pass. तो इसमें एक्चुअली क्या है कि इसका जो नाम पड़ा है बबल सॉर्ट वो इस वजह से पड़ा है कि इसमें हम क्या करेंगे कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी उसको हम अरे में इस तरह से लेंगे कि वो बबल करती हुई
यानी कि एक तरह से स्विम करती हुई जो है वो टॉप में आ जाएगी। तो इस वजह से इस टेक्निक का नाम जो है वो पड़ा है बबल सॉर्ट पड़ गया। तो इसको अगर हम देखें तो सबसे पहले हमने क्या किया कि अगर आप ये देखें तो हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं कि कंपैरिजन कुछ इस तरह से कर रहे हैं। दिस इज़ द रे, ये हमारे पास अनसॉर्टेड रे है यहाँ पे, ये वाली दिस इज़ अनसॉर्टेड रे। अब यहाँ पे हमने जो है वो हमने देखना है कि लोएस्ट वैल्यू जो है वो कहाँ पे। तो हमने एक्चुअली क्या करना है कि सबसे पहले ये हमें एक लोएस्ट एक वैल्यू मिली है विच इज़ द लोएस्ट। तो हम इसको क्या करेंगे कि इसको ऊपर सबसे टॉप पे लेंगे। फिर उसके बाद फिर सेकंड पास में फिर हम इस तरह से करेंगे कि यहाँ पे आप देखें कि हमने इन दो वैल्यूज़ को स्वैप किया और फिर इन दो वैल्यूज़ को स्वैप किया। और फिर हमने अगली इटरेशन में क्या किया है कि जो 13 जो है ये ऑलरेडी हमें पता है कि लोएस्ट है, तो इसलिए हम इसको जो है वो नहीं छेड़ेंगे, हम अब 14 को जो है वो अपनी पोजीशन पे लेंगे। तो आप ये देखेंगे 42 स्टिल हेयर और बाकी वैल्यूज़ का भी डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन हमें ये पता चल गया है कि जो फर्स्ट टू पोजीशन पे जो है वो जो लोएस्ट वैल्यूज़ हैं वो वहाँ पे आ चुकी हुई। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट लोएस्ट वैल्यू की बात करेंगे, वो अपनी पोजीशन पे आ जाएगी, फिर उससे नेक्स्ट, और फिर इस तरह से अगर आप देखें तो ये एक्चुअली एक बबलिंग हो रही है कि जो जहाँ कहीं पे भी लोएस्ट वैल्यू है, जैसे 15 था तो बिल्कुल बॉटम पे था, और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ये इसने पहले इधर से पोजीशन अपनी चेंज की, फिर यहाँ से फिर उसने अब देखें कि ये यहाँ से टॉप जो था टॉप में लास्ट पोजीशन से सेकंड लास्ट पे आया, उसके बाद थर्ड लास्ट पे, और फाइनली फिर अपने वो करेक्ट पोजीशन पे जो है वो आ गया। सो दिस इज़ एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ बबलिंग। इसका एल्गोरिथम अगर हम देखें तो इसेंशियली इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि दो जो है वो हमें फॉर लूप्स यूज़ करनी पड़ेंगी। एक तो आउटर फॉर लूप है जिसका सिंपली काम ये है कि वो पूरी रे को जो है वो इसका, और ये जो है ये एक्चुअली चलेगी जितना कि रे का साइज़ है, जितने उसमें है एलिमेंट्स है उसके हिसाब से चलेगी। और ये हमने एक फ्लैग सेट कर सकते हैं इज इक्वल 0। और जो इनर लूप है that also start from j is equal to 0 to size I size minus I minus 1। तो यहाँ पे ये I जो है वो हमने यहाँ से लिया। साइज़ इज़ द साइज़ ऑफ अरे, जो भी उसका साइज़ है, लेट्स सपोज के 10 है, अगर उसमें 10 एलिमेंट्स हैं तो ये अरे जो है ये 10 टाइम्स जो है ये अरे जो है वो चलेगी फ्रॉम 0 to 9, बिकॉज दिस वन इज़ 0 एंड साइज माइनस विल बी 9, तो टोटली 10 टाइम्स जो है वो चलेगी। तो ये जो वैल्यू एक्चुअली क्या होगी, दिस विल बी, अगर इसको हम कैलकुलेट करना चाहें फॉर फर्स्ट इटरेशन तो साइज़ 10 है, ये जो है I 0 है और ये -1 है, तो दिस विल बी 9। तो इसने क्या करना है कि फर्स्ट पोजीशन को लेना है जो फर्स्ट एलिमेंट है और उसको बाकी तमाम एलिमेंट्स के साथ जो है वो कंपेयर करते जाना वन बाय वन। तो अगर जो है वो वैल्यू जो है वो अगर ग्रेटर आ गई है तो उसको फिर ये स्वैप कर देगा, अदरवाइज़ उसको एज इट इज़ जो है वो रहने देगा। तो उसके बाद हमने ये करना है कि ये फ्लैग सेट किया है जस्ट इस पर्पज़ के लिए कि अगर तो जो है वो वैल्यूज़ जो है वो स्वैप नहीं हो रही हैं तो फिर हम उसको क्या करेंगे, हम उसको जो है वो फिर लूप से जो है वो बाहर आ जाएंगे और हम आउट अगली इटरेशन की तरफ जो है वो चले जाएंगे। बबल सॉर्ट की परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें जो है वो नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने, दैट इज़ ईजी regardless of the arrangement of the values in the array, the number of comparison made by the inner for loop is always I, leading to a total cost of theta of n square। तो इसकी जो टोटल कॉस्ट है दैट इज़ इसका जो क्लोज फॉर्म सोल्यूशन है दिस इज़ द समेशन के फॉर्म में, दिस इज़ द क्लोज फॉर्म सोल्यूशन, और ये कम्प्लेक्सिटी इसकी जो निकलती है दैट इज़ थीटा ऑफ n स्क्वायर जो है ये निकलेगी। बबल सॉर्ट रनिंग टाइम इज रफली सेम इन द बेस्ट एवरेज एंड वर्स्ट केस। तो इसका जो है वो सेम ही इसका जो है वो रनिंग टाइम है इन ऑल थ्री सिनेरियो। तीसरा एल्गोरिदम जो है वो हमने जो डिस्कस करना है दैट इज़ द सिलेक्शन सॉर्ट। तो सिलेक्शन सॉर्ट इस जो है ये एक थोड़ी सी मॉडिफाइड फॉर्म है जो कि हमने शुरू में इंसर्शन सॉर्ट देखी थी उसकी। तो सिर्फ जिस तरह से हमने उसमें एक एग्जांपल की थी टेलीफोन बिल्स को सॉर्ट करने की, उसी एग्जांपल को हम देखेंगे लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से। कंसिडर अगेन द प्रॉब्लम ऑफ सॉर्टिंग अ पाइल ऑफ फोन बिल्स फ्रॉम द पास्ट ईयर।
Another intuitive approach might be to look at the pile until you find the bill for January and pull that out, and then through the remaining pile until you find the bill for February, and then add it behind January. Proceed through the ever shrinking pile of bills, select the next in order until you are done. This is inspiration for our last theta of n-square sort called the selection sort. अब इसमें और इंसर्शन शॉर्ट में से डिफरेंस ये है कि इंसर्शन शॉर्ट में हम ये कर रहे थे कि दो कंसेक्टिव जो हम टॉप पे जो दो बिल्स हैं उनको कंपेयर किया, उनको ऑर्डर में किया, फिर तीसरे को पिक किया, उसको ऑर्डर में प्लेस किया, फिर उसके बाद चौथे को पिक किया और उसको ऑर्डर में प्लेस किया। सिलेक्शन शॉर्ट में हम क्या कर रहे हैं कि हम पाइल को चेक कर रहे हैं, उसमें देख रहे हैं कि लोएस्ट वैल्यू जो है वो कहाँ पे, अगर हमें वो लोएस्ट वैल्यू मिल गया हम उसको टॉप पे लेंगे। फिर उसके बाद दोबारा हम अपनी रिमेनिंग पाइल को चेक करेंगे, उसमें देखेंगे कि अगली हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, तो उसको हम पिक करके उसकी करेक्ट पोजीशन पे रखते हैं। और इस तरह से प्रोसेस जो है ये चलता रहेगा। द ith pass of the selection sort select the ith smallest k in the array placing the record into position I. In other words, selection sort first find the smallest k in the unsorted list and then the second smallest and so on. तो ये जो है ये आप इसको देख सकते हैं कि उसने इसको सर्च करना शुरू किया और उसने इसमें एक्चुअली हुआ क्या है कि उसने ये देखा कि पूरी अरे में से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है विच इज़ 13 उसको पिक किया और उसको टॉप पे लिया। अब इन दोनों वैल्यूज़ को स्वैप कर दिया। अब देखेंगे जो 42 है वो 13 की जगह पे आ गया, 13 जो है 42 की जगह पे आ गया। इस तरह से दोनों इनकी जो है पोजीशन आपस में एक्सचेंज हो गई। उसके बाद फिर हमने ये हमें पता है कि यहाँ पे ये लोएस्ट वैल्यू है तो इसको हम छोड़ देंगे, मगर एक स्टेप आगे चले जाएंगे और फिर हम देखेंगे कि 14 नेक्स्ट जो लोएस्ट वैल्यू उसको फाइंड आउट करेंगे। वो 14 है, 14 को हम उसकी करेक्ट पोजीशन पे लिए। फिर हमने इन दो पोजीशंस को जो है वो हमने छोड़ दिया। अब इसको नहीं हमने देखना, अब हमने थर्ड से ऑनवर्ड जो है वो स्टार्ट करना। तो 15 चूँकि जो है वो स्मॉलेस्ट है तो हमने क्या किया 15 को लिया। अब आप देखिए कि 17 जो है वो 15 के बाद आना चाहिए इसे, लेकिन यहाँ पे हमने उसको क्या किया कि हमने उसको 15 की जगह पे लास्ट पोजीशन पे हमने उसको रख दिया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज उसकी रीज़न ये कि जो नेक्स्ट आइटरेशन में हम क्या करेंगे कि जब अगली वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सब, चूँकि 15 के बाद ये हाईएस्ट है तो ये ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। इस तरह से करते करते हम फाइनली जो नेक्स्ट सॉर्टेड अरे जो है वो उसको वो हमें मिल जाएगी। तो इसका अगर एल्गोरिथम देखें तो इसको हमें जो है वो स्टार्ट इसको हम 0 से करेंगे, लेकिन जो है वो हम ये करेंगे कि हम इसको साइज़ -2 तक जो है वो हम इसे लेके जाएंगे, क्योंकि बिकॉज इस तक पहुँचते पहुँचते ऑलरेडी जो है जो अरेज है बिकॉज के यहाँ पे इस तरह से है कि ये अरे जो है वो हमने सिर्फ जैसे अगर ए का साइज़ 10 है तो इसको सिर्फ 8 टाइम्स हमने से 0 से लेकर 8 तक जो है ये तकरीबन 9 टाइम्स बनेंगे। 9 टाइम्स इसको जो है वो हमने रन करना है। और यहाँ पे हमने कह लिया कि जो मिनिमम है दैट इज़ द आई मिनिमम इज़ आई, और यहाँ पे हम जे लेंगे i+1 टू द साइज़ n-1 और दो कंसेक्टिव एलिमेंट्स को जो है वो हम देखेंगे। पहले हमने ले लिया है कि जो हमारी जो मिनिमम है वो एट द फर्स्ट पोजीशन है, वहाँ पे मिनिमम वैल्यू है वो हमने यहाँ से देख लिया। तो यहाँ पे हमने उसको ये कह लिया कि ये जो है ये हमारी ये इसको कंपेयर करना है जो नेक्स्ट एलिमेंट है, जो नेक्स्ट है, क्योंकि जे i+1 तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो फर्स्ट टू एलिमेंट्स को पहली इटरेशन फर्स्ट टू एलिमेंट्स को कंपेयर करेगा, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो यहाँ पे जो है वो आई है विच इज़ 0 और जो जे है दिस इज़ i+1 जो कि नेक्स्ट एलिमेंट है। तो हम 0 फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करें, अगर ये जो एलिमेंट है ये जो है वो अगर ये लोएस्ट है इज़ लेस दैन दिस वन, तो हम इसको जो है वो मिनिमम कह देंगे कि अब मिनिमम को अपडेट करेंगे और उसके बाद जो है वो फिर हम क्या करेंगे कि इनको आपस में जो है वो स्वैप कर लेंगे, इन वैल्यूज़ को जो है आपस में स्वैप कर लेंगे। ये हमने एक्चुअली जो है वो यहाँ पे हमने जो है वो किया। और इसकी अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, सिलेक्शन सॉर्ट एसेंशियली द बबल सॉर्ट एक्सेप्ट दैट रादर देन रिपीटेडली स्वैपिंग एडजेसेंट वैल्यूज टू गेट द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट कोड इनटू प्लेस, we instead remember the position of the element to be selected and do one swap at the
एंड तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास पूरी पे लोएस्ट एलिमेंट उसको हम देखते हैं और उसकी वैल्यू को हम स्टोर करते जाते हैं। जब हमें पता चल जाती है कि दिस इज़ द लोएस्ट वैल्यू, तो फिर हम क्या करते हैं कि उसकी एंड पे अब देखें कि इनर लूप में जो लास्ट स्लाइड थी उसमें देखें कि टिपिकली बबल और जो इंसर्शन शॉट हमने देखी कि जो इनर लूप है उसके अंदर स्वैप हो रहा है, लेकिन सिलेक्शन शॉट में क्या है कि हम इनर लूप में स्वैपिंग नहीं कर रहे, बल्कि हम इनर लूप से जब बाहर आते हैं आउटर लूप में तो फिर हम उसको जो है वो स्वैप करते हैं वैल्यू को। तो इससे ये होता है कि हमें इनर लूप के ऑपरेशन में हमें पता चल जाता है कि लोएस्ट वैल्यू कौन सी है। तो फिर हम फाइनली उस लोएस्ट वैल्यू को जब हमें पता चल जाती है फिर हम उसको स्वैप करते हैं, अदरवाइज हम उसको स्वैप जो है वो नहीं करते। Thus, the number of comparison is still theta n square, but the number of swaps is much less than the required by the bubble sort. Selection sort is particularly advantageous when the cost to do a swap is high, for example, when the elements are long strings or other large records. Selection sort is more efficient than bubble sort by a constant factor in most other situations as well. तो एक जो सिचुएशन है जिसमें कि सिलेक्शन सॉर्ट बबल सॉर्ट से बेहतर है वो ये है कि अगर आपके पास लार्ज रिकॉर्ड है जिसमें आपको स्वैपिंग कम चाहिए तो उसमें आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। हालांकि इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन दोनों का रनिंग टाइम जो है वो दोनों की जो रनिंग कॉस्ट है वो तकरीबन सेम ही है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ एक्सचेंज सॉर्ट स्वैपिंग इंजेक्शन कोड इज कॉल्ड एन एक्सचेंज एंड दस दी सॉर्ट्स आर समटाइम्स रेफर टू एज एक्सचेंज सॉर्ट। तो ये भी हमने जो टेक्निक जो तीन हमने डिस्कस किए हैं इनको इनका एक और नेम जो है इनका वो है इस पूरी सॉर्टिंग एल्गोरिथम की कैटेगरी का एक्सचेंज सॉर्ट भी हम इसको जो है वो कहते हैं। दिस इज द क्रूशियल बोटलनेक इन इज दैट only adjacent codes are compared, thus the comparison moves all by single steps. The cost of any exchange sort can be at best the total number of steps that records in an array must move to their correct location, the number of inversions for। तो कॉस्ट अगर हम कंपेयर करें एक इसका ये एक हमने एक समरी ली है तीनों की तो इंसर्शन सॉर्ट अगर हम देखें तो बेस्ट केस में इसकी थीटा ऑफ एन है, जबकि बबल सॉर्ट और सिलेक्शन है इनके कॉस्ट है वो हर स्नैरियो में जो दैट इज़ दी थीटा ऑफ एन स्क्वायर है। सिर्फ इंसर्शन सॉर्ट इस तरह की है कि इसकी बेस्ट केस में इसकी कॉस्ट है वो कम है, बाकी सबकी कॉस्ट है वो सेम है। और इसी तरह से अगर स्वैप देखें तो बेस्ट केस में इंसर्शन और बबल में ज़ीरो है, लेकिन सिलेक्शन में देयर विल बी स्टिल थीटा ऑफ एन। और एवरेज केस में अगर आप देखें ये यहाँ पे अगर आप देखें तो इनके जो है वो सारी एवरेज और वर्स्ट केस में थीटा ऑफ एन स्क्वायर है, लेकिन जो सिलेक्शन सॉर्ट है इसकी इनकी स्वैप्स में परफॉर्मेंस है इसकी बेहतर है, वो थीटा ऑफ एन है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो हम तीन और टेक्निक्स डिस्कस करेंगे वो सेल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम जो डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जो अल्लाह हाफिज़।